Hello everyone. Welcome to another video of BST. Today we will know communication meaning and concept. संदेश वाहन, अर्थ, अवधारणा और परिभाषा के बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले communication is the process of transmitting message, information and creation of understanding between two parties. Communication refers to an art of transferring facts, ideas, feelings from one person to another and making them to understand. It is a process through which people create and share information. Following are the important definitions. कम्युनिकेशन क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को संदेश को एक से दूसरे तक पहुंचाना और वो इस तरह से पहुंचाना कि दोनों लोग उसको समझ सके। पहुंचाने वाला ये जाने कि क्या पहुंचा रहा है, क्या संदेश भेज रहे हैं, एंड समझने वाले ये समझे कि वो जो समझ रहे हैं, जो संदेश भेज रहे हैं उसे सही तरीके से समझ सके। संदेश कुछ भी हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं या फैक्ट हो सकता है या एक दूसरे की भावना भी हो सकती है। इन्हें समझने की इस जो प्रक्रिया को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि इंसानों के बीच में हमें बहुत जरूरी होता है। एंड इसके कुछ डेफिनेशंस जो है वो कुछ इस तरह से है। अकॉर्डिंग टू निथ डेविस, it is the process of passing information and understanding from one person to another. यहाँ पे इंफॉर्मेशन को, कुछ खबर को एक से दूसरे तक पहुंचाने की और समझने की प्रक्रिया को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, as per C.G. Brown, it is defined as transfer of information from one to other, whether or not it elides it confidence or becomes an exchange or interchange, but the information must be understandable. यहाँ पे जो संदेश एक से दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है उसे कॉन्फिडेंस में रखेंगे या सब जगह स्प्रेड करेंगे, इसके बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बात एक ही रहती है कि संदेश को एक से दूसरे के पास में बात को पहुंचाई जाए और वो भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो संदेश एक से दूसरे तक पहुंचाई जाए, वो भी एक दूसरे को समझने के लायक। उसको जो संदेश पहुंचा रहा है वो भी उसे ये समझ होनी चाहिए कि वो क्या संदेश पहुंचा रहा है, एंड जो संदेश को समझ रहा है वो ये बात को समझ सके कि वो क्या कहना चाह रहा है। इस कहने और सुनने की जो प्रक्रिया है इसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। एज पर शिट्सन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। एक से दूसरे के तक जो खबर पहुंचाई जाती है उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। एज पर विलियम न्यूमैन, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, इमोशंस बाय टू और मोर। कुछ भी किसी भी फैक्ट्स को, आइडियाज को या एक दूसरे की भावना को जो एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। इन सारे डेफिनेशंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है, फाइनली कम्युनिकेशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। एक सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, प्रोसेस से एक दूसरे तक खबर पहुंचाने की प्रक्रिया को ही यहाँ पे कम्युनिकेशन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। Characteristics or features of communication. The characteristics or features of communication are as follows. Privacy function. Communication is required at all levels and in all departments. It is an indispensable and hence regarded as privacy function. ये privacy function कहलाता है। संदेश क्योंकि स्पष्ट होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ ये हर डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी है और ऊपर से नीचे तक हर किसी के बीच में, किसी भी लेवल के डिपार्टमेंट्स में कहीं पे भी संदेश का एक दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसे प्रिवेसी फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ ongoing process. Managers have to be regular touch with subordinates and superiors to maintain and improve the performances. ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि मैनेजर्स को रेगुलरली अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, सुपीरियर्स का खबर नीचे तक पहुंचाती रहनी चाहिए, एंड सुपीरियर्स को अपने सबॉर्डिनेट से काम करते, कम्युनिकेट करते रहनी चाहिए, जिससे कि परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो सके। तो इन सब चीजों के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट है टू वे प्रोसेस। It is a two-way process, means sending of a message and receiving response to that message. The response is known as feedback. ये जो है दो तरफा होता है, एक तरफ से जो मैसेज को पहुंचाता है, दूसरा जो उस मैसेज को समझ रहा है और उसको
रिसीव कर रहा है और उसकी प्रक्रिया दे रहा है, जो मैसेज मिल रही है उसकी वो प्रक्रिया कर रहा है, उसके बाद में उसको वापस उसका जवाब दे रहा है। एंड इस तरह की इस प्रक्रिया को हम फीडबैक प्रोसेस भी कहते हैं। रिस्पॉन्स, इसको फीडबैक रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सवाल किया गया, एक कम्युनिकेशन में दोनों तरफ से है, एक ने अगर कुछ खबर दे दी, दूसरा उसका जवाब देता है, तो इस तरह से ये दो तरफा होता है। नेक्स्ट है सर्कुलर प्रोसेस। इट बिकम्स अ सर्कुलर प्रोसेस विद अ फीडबैक। फीडबैक के बाद में ये सर्कुलर प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि पहले एक ने कुछ खबर दी, दूसरे ने उसका जवाब दिया, फिर पहला उसके जवाब दे रहा है। इस तरह से ये गोल प्रक्रिया हो जाती है, सर्कुलर प्रक्रिया होती है। Next, two or more parties. It requires at least two persons to complete process, a sender who sends the messages and a receiver who understands and responds it. इस प्रक्रिया में कम से कम दो तरह के लोगों का होना बहुत जरूरी है, दो या उससे अधिक हो सकते हैं। दो लोग रहेंगे तभी एक कुछ मैसेज पहुंचाएगा, तो दूसरा उसका रिस्पॉन्ड करेगा और उसको समझ करके उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तब जाकर के वो प्रक्रिया, कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। Next, a basis of cooperation. It creates a feeling of cooperation among the working people. जो काम कर रहे होते हैं उनको एक फील देता है कि सब उनके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सब उनके साथ में उनकी बातें भी सुन रहे हैं एंड उसका जवाब भी दे रहे होते हैं। Finally, communication is the process of exchange of views, ideas, messages, instructions between two or more persons. It is a two-way process. Finally, हम ये कह सकते हैं कि communication जो है two-way process है, जहाँ दो तरह के लोग अपने आइडियाज, व्यूज और मैसेजेस को एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी खासियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? Managerial functions cannot be carried out without an efficient system of communication and is also required for smooth functioning. The importance of communication can be explained as under. कोई भी मैनेजरियल फंक्शंस जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है वो पूरा नहीं हो सकता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस है या जो भी काम है उसे पूरे स्मूथली कंप्लीट करने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये अब नीचे हम देखते हैं। प्रोवाइड्स डेटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन की वजह से क्या है कि डिसीजन लेने के लिए जिस भी इंफॉर्मेशन की, जो भी डेटा की जरूरत है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही मिलता है। Communication is essential for solving all problems, all pros and cons to be considered before arriving a decision, which requires accurate data and processing information correctly. कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करने के लिए सही सही खबरों का होना या सही डिसीजन लेने के लिए प्रॉपर डाटा का होना बहुत जरूरी है, जो इंफॉर्मेशन के थ्रू करेक्टली मिल सकता है। That's why it provides necessary data for decision making. Next है helps the process of motivation and morals. Motivation and moral of employees depends on effective communication, sharing of information, decision on matters of concern, act as a strong motivating force along with favorable impact on moral products. ये जो मोटिवेशन का काम भी करता है, कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम भी करता है सबऑर्डिनेट्स का, क्योंकि सुपीरियर्स जो है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, डिसीजंस को शेयर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सबऑर्डिनेट्स को पूरा खबर होता है कि उन सबऑर्डिनेट्स बातों को समझ सकते हैं एंड वो उनको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करता है अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है गेन्स commitment of employees to organizational objectives. Organizational goals are set in planning stage. Planning requires involvement of all kinds of people and is preconditioned for getting the task done. This is possible only when the communications and interactions between employees and management is proper. ये communication जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में बहुत मददगार होता है, क्योंकि प्लान्स पहले ही बनाए जाते हैं एंड गोल्स तक पहुंचने के लिए जो प्लान्स है वो पहले बनाए जाते हैं। एंड प्लान्स को बनाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, हर तरह के लोगों की, जिससे कि काम को पूरा किया जा सके। इसीलिए काम को पूरा करने के लिए कम्युनिकेट करके जितने भी एम्प्लॉइज है
मैनेजमेंट उनको प्रॉपर वे में सारी खबरें देती है, सारी इंफॉर्मेशन देती है, जिससे कि काम ऑब्जेक्टिव्स बहुत सही तरीके से टाइम पर पूरा हो सकते हैं। तो इससे क्या है, एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एंड एक कमिटमेंट होता है कि हमें भी टाइम पर काम पूरा करना है। इस तरह से एम्प्लॉइज को विश्वास में लिया जाता है, मैनेजमेंट उसके अपने कॉन्फिडेंस में लेती है एंड वक्त पर काम को पूरा करती है। नेक्स्ट है क्लासिफाइज टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी पोजीशन। In organizations, work is divided into tasks and persons are made responsible to perform. Position of authority and task should be well defined for each communication channel is required to establish. हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को हर ऑर्गेनाइजेशन में काम को बांट दिया जाता है सारे एम्प्लॉइज के बीच में, और उनको उनके काम को सही तरीके से समझाने का काम जो है ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटने के लिए भी कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, जो एकदम साफ और इसका जो बोलने का जो कम्युनिकेट करने का जो स्टाइल है वो काफी क्लीन और साफ होना चाहिए, सही तरीके से मैसेज को पहुंचाना चाहिए। Redressing employees' grievances. Management can address employees' grievances through proper communication. This removes misunderstandings and also Contract Act for miscommunication is in rumor, that is rumors spread by miscreators. ये कम्युनिकेशन जो है एम्प्लॉइज के ग्रीवेंसेस को पूरा हटाने में भी बहुत मददगार होता है। अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट में हो जाती है, जो कुछ लोग फैलाते हैं, कुछ गलत फहमियां जो फैलाते हैं, उसको दूर करने में कम्युनिकेशन बहुत अधिक मददगार होता है। जो एम्प्लॉइज और काफी कुछ गलत धारणा के लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाते हैं एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट में, उन ग्रीवेंसेस को दूर करने में कम्युनिकेशन बहुत अधिक फायदेमंद होता है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस. Better handling of employees' grievances improves understanding between labor and management. अगर प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉइज को हैंडल किया जाए और उनके जो भी ग्रीवेंसेस है उनको पूरा हटाया जाए समझदारी के साथ में, तो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बन सकता है। बेटर पब्लिक रिलेशंस. Though effective communication, management can have better public relations for which full-fledged department with manager is required. This manager will act as a liaison officer with government, public unions, etc. पब्लिक रिलेशंस के साथ में, पब्लिक के साथ में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ एक अलग मैनेजर रखा जाता है जिसको उसके प्रोडक्ट के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये पूरा लिया जा सकता है पब्लिक से, जहाँ जिसे एक मैनेजर रखता है जो एक लिजन ऑफिसर का काम करता है, जो गवर्नमेंट की भी बातें सुनता है, पब्लिक की भी बातें सुनता है, यूनियन की भी बातें सुनता है एंड उसके अकॉर्डिंग वो सारी खबरों को वो फिर मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, जिससे कि डिसीजन लेना काफी आसान होता है एंड मैनेजमेंट को अपने अलग अलग प्लान्स बनाने में भी काफी मदद मिलती है इससे। Promotes cooperation and peace. Through two-way communication, managers develop mutual understanding. Subordinates and supervisors discuss issues and cooperation brings peace and prosperity in organizations. यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन दो तरफा होने की वजह से सबॉर्डिनेट्स और सुपरवाइजर्स आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, म्यूचुअली इनके आपस में समझौता करते हैं एंड शांतिपूर्वक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये आपस में बैठ करके बातें करके सारी भी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है या ग्रीवेंसेस रहती है उसको शॉर्ट आउट करते हैं। मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट सब एक साथ डिस्कस करते हैं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसे भी सुपरवाइजर्स के साथ में डिस्कस किया जाता है एंड काम को शांतिपूर्वक माहौल में पूरा किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन शांतिपूर्वक माहौल में काम करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की अच्छी होती रहती है। थैंक यू गर्ल्स. Next video we will go to the next topic.